किसान भाइयों जय बलराम। तो आज हम मिला दे रहे हैं आपको यहाँ इस खेत में लगी, जो गांव से लगा हुआ खेत है, यहाँ पर लगी हमारी 5 वैरायटी के जो ओरिजिनल ब्रीडर और फाउंडेशन बीज लगाए गए हैं, उनसे आपको मिला रहे हैं मेच्योरिटी की अवस्था पर। जो वैरायटी जितने दिन की हो गई है उसकी एक्चुअल स्थिति और कंडीशन क्या है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है HI 1634। ये IRI इंदौर की वैरायटी है। इसका ओरिजिनल ब्रीडर हमने लगाया गया था और आज इसकी अवस्था की बात करें तो 25 नवंबर की बोनी थी और आज है 14 मार्च। तो क्लियर 109 दिन की अवस्था पर यह वैरायटी आ गई। मतलब कल यह वैरायटी अपने पूरी मेच्योरिटी की अवस्था 110 दिन में आ जाएगी। इसको 110-115 दिन वैरायटी बोलते हैं। पूसा अहिल्या जो कि 1544 को सुधार करके और इम्प्रूवमेंट करके खाने के लिए मिनी शरबती वैरायटी, मालवा अंचल की मिनी शरबती वैरायटी बोलते हैं। ये इसका ओरिजिनल ब्रीडर है जो कि संस्था के प्रोग्राम के माध्यम से लिया गया है और इसका मैनेजमेंट, इसका रख रखाव पूरा हमारे अंडर में रहेगा। मतलब इसकी कटाई, इसका हर एक चीज़ जो है हम ही इसको मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या पानी आनी आता रहता है, इसलिए कुछ हरी दिख रही है। बाकी अंदर पूरा मेच्योरिटी की अवस्था आ गई है और 2 दिन बाद अपन इसकी कटाई कर सकते हैं। तो ये है HI 1634। इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर HI 1634 है उस पेड़ के आसपास। ये लगभग 80 किलो जो बीज है 1.5 एकड़ जगह में लगाया गया है। HI 1634 का ओरिजिनल ब्रीडर। देखिए इसकी बॉल शानदार जबरदस्त। और अपन देखेंगे कि यह 1.5 से 1.25 एकड़ जगह है। देखते हैं इसमें उत्पादन क्या आता है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। आगे चलेंगे हम अपनी GW 513, वह भी ओरिजिनल ब्रीडर है और उसके बाजू में लगी है HI की 1650 और फिर उसके आगे लगी है WH 1270 और उसके उस साइड लगी है GW 513। तो चलते हैं अब आगे उधर। तो यहाँ पर भी HI की 1634 है। ये भी HI 1634 है, ये जो खेत है, और उधर भी HI 1634 है और इस साइड भी HI 1634 है। और अब आ गए हम द ओरिजिनल ब्रीडर GW 513, जिसका कि नाम चलता है लंबी बॉल ज़बरदस्त वजन। देखिए ये है GW 513। इसकी यदि हम बात करें तो इसके दिन की अवस्था की यदि हम बात करें तो ये पूरा 110 दिन लगभग इसको कंप्लीट हो गए हैं और यह 110 दिन में ही पक कर कंप्लीट हो गई है। तो पूरा 110 दिन लिया इसने, 110-111 दिन में बिल्कुल कंप्लीट यह पककर तैयार हो गई है। जैसा कि इसका नाम है 110 दिन वैरायटी। तो इसने क्या है पूरा अपना समय लिया है जितना उसने लेना रहता है, 110-111 दिन, और कभी कभी इनकेस 115 दिन भी ले लेती है। लेकिन जैसा इसका समय दिया गया है 110 दिन वैरायटी, बिल्कुल क्लियर 110 दिन में यह वैरायटी तैयार हो गई है। और HI 1634 की यदि हम बात करें तो 110 से 115 दिन लेती है वो। तो 110 दिन में अभी अपन इसकी कटाई चालू कर सकते हैं। तो 112-113 दिन में या 115 दिन तक HI 1634 आ जाती है। और ये जो है GW 513 110 दिन में आ गई है। यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग 70.5 एकड़ जगह में, 70 या 75 जगह में 40 किलो ओरिजिनल ब्रीडर लगाया गया है। इस बात का आप ध्यान रखें कि ये जो बीज है किसी तंत्र मंत्र विद्या वाले से नहीं लिया है। यह अनुसंधान का ओरिजिनल ब्रीडर है, गुजरात सरदार कृषि नगर, दंतेवाड़ा यूनिवर्सिटी गुजरात का। और यहीं पर साइड में लगी है अपनी द ओरिजिनल सोने की बाल, जिसको अपन बोलते हैं। ये है HI की 1650। ये भी ज़बरदस्त वैरायटी है। और इसकी अवस्था की बात करें मतलब वह 111 दिन पे है, तो ये 112 दिन की अवस्था पर है। तो 112 दिन की अवस्था, जबकि यह वैरायटी जो है 120 दिन वैरायटी है। तो कहीं कहीं आपको इसमें अभी कुछ हरे दिख रहे होंगे। तो 112 दिन की अवस्था पर आ गई है HI 1650, जिसको कि सोने की बाल बोलते हैं अपन, जो कि 50 रुपये किलो अनुसंधान का जो रेट है, वही फाउंडेशन ओरिजिनल
IRI इंदौर से डॉक्टर JV सिंह जी ने जो अरेंजमेंट किया था उनके ही अनुसार ये भी 1.25 एकड़ जगह 75 डेसिमल जगह में HI की 1650 लगाई गई है। इसके अलावा और भी किसानों को एक एकड़ में, आधी एकड़ में हमने HI 1650 लगवाई है। मतलब बीज अपने पास पर्याप्त है। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि बीज को जो है गवर्नमेंट के जो फाउंडेशन और सर्टिफाइड जो रेट रहते हैं उसके आसपास के रेट में ही, चाहे वैरायटी कोई सी भी हो, उसी रेट में हम उपलब्ध कराएंगे और वही रेट में आपको भी दूसरी जगह से लेना है। 800 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, ये फर्जीवाड़ा और ये तंत्र वालों से आपको दूर होना पड़ेगा। और जैसा कि हम बोलते हैं, जागरूकता ही समाधान, एक कदम अनुसंधान की ओर। अब देखिए आपके जो 500 रुपये किलो वाले में और इसमें क्या अंतर है। 500 रुपये किलो वाले में तो कोई सोर्स ही नहीं है उसका क्लियर, क्योंकि सोर्स क्लियर रहेगा तो वैरायटी को हम सोर्स क्लियर करने का इसलिए बोलते हैं। सोर्स क्लियर होने से वैरायटी की स्टेज क्लियर रहती है कि भाई कोई भी वैरायटी कौन सी स्टेज में है। मतलब यदि आपने फाउंडेशन लगाया है, जैसे ये आप F1 है, तो इसका आप लगाएंगे तो ये कम से कम आपको 3 साल, ब्रीडर यदि लगाते हैं तो 4 साल, तो फाउंडेशन यदि आप लगाते हैं तो उसको 3 साल आप रेगुलर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्रीडर लगाते हैं तो 4 साल रेगुलर उसी बीज को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीड रेट की बात करें तो अपना घर का जो बीज रहता है, बिना ग्रेडेड अनग्रेडेड जो बीज रहता है, उसको आपको 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, चाहे वैरायटी कोई सी भी हो, आपको उसकी सीड रेट रखना है। और यदि ग्रेडिंग किया हुआ है, मतलब किसी अनुसंधान से फाउंडेशन वगैरह जो ग्रेडेड माल है, उसको आपको 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी करना है। इसके अलावा क्विंटल 1.5 क्विंटल बोने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैक्सिमम घर वाला 70 किलो और ग्रेडिंग किया हुआ 60 से और ज़्यादा से ज़्यादा 65 किलो, बस। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, नहीं तो क्या है, फिर आपके खेत में सुइयाँ निकलेंगी और उन सुइयों में क्या होगा कि आपकी छोटी छोटी सी बाल निकलेंगी। तो इसलिए ध्यान रखें, आपको ज़्यादा सीड रेट नहीं रखना है। आगे चलते हम अपनी WH 1270 हिसार हरियाणा की, उससे मिलाते हैं आपको। तो किसान भाइयों, ये है हिसार हरियाणा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की WH 1270। यहाँ थोड़ा ऊंचाई है तो बाल थोड़ी छोटी लग रही है। आगे अंदर जाके अपन देखें इसकी अवस्था की यदि हम बात करें तो ये जो अवस्था है इसकी पूरे 115 दिन की अवस्था पर आ गई है। ये भी देखिए ज़बरदस्त घसी हुई बाल और पूरी मैच्योर हो चुकी है। यदि हम इसके दाने निकालने की कोशिश करें तो निकाल के बता दे रहे हैं हम आपको। ये क्या है, धान वाले खेत हैं, मतलब बासमती। ये देखिए, ये है WH 1270 द ओरिजिनल फाउंडेशन। ये इसका साइज रहता है और बढ़िया पकी हुई है। ये बासमती के खेत में क्या रहता है, थोड़ा सा गेहूं हो या चना हो, परफॉर्मेंस थोड़ा सा 2 क्विंटल कम देता है और कभी कभी गेहूं के मामले में तो 5 क्विंटल भी कम निकलता है। तो हम बासमती या धान के खेत में यदि आपका गेहूं 18 से 20 क्विंटल निकल रहा है, ये देखिए इसके दाने, यदि आपका गेहूं 18 से 20 क्विंटल निकल रहा है धान वाले खेत में, तो सबसे बेस्ट उत्पादन माना जाता है। और सोयाबीन वाले खेत में कम से कम आपका 25 क्विंटल का एवरेज आना चाहिए। तो ये है WH 1270। ये इसकी अवस्था की बात करें तो ये पूरे क्लियर 115 दिन की अवस्था इसकी हो गई है। तो 115 दिन, 112, 113 दिन के लगभग अपनी 1650 हो गई है। और उसके अलावा 111 दिन में चली गई है अपनी 111 दिन की अवस्था पे चली गई 513 GW 513 और HI 1634 109 दिन की अवस्था में। और यहाँ पर लगी है अपनी ओल्ड एज गोल्ड। वेट साइज कम रहता, लेकिन इसको खेत देखने में किसान भाइयों को एकदम दिल खुश हो जाता है। ये है ओल्ड एज गोल्ड, ये भी ओरिजिनल फाउंडेशन है GW। इसे हमने वैरायटियों के बारे में आपको बताया। यहाँ पर इस खेत में लगभग 5 वैरायटियाँ लगी हैं, जिसमें WH 1270 जो कि 115 दिन में आ गई है,
115 दिन की अवस्था पर आ गई है। इसके बाद HI की 1650, ये लगभग 112-113 दिन की अवस्था पर आ गई है। GW 513 जो कि लगभग 111 दिन की अवस्था में आ गई है, और HI की 1634 जो कि 109 दिन की अवस्था में आ गई है। तो ओवरऑल वेराइटियाँ जो हैं 120 दिन के अंदर पककर तैयार हो रही हैं। जैसा कि GW 513 है, 110 दिन में पककर तैयार हो गई। HI 1634 115 दिन में क्लियर पककर तैयार हो जाएगी। और अपनी 1650 और WH 1270 और GW 5 तीन वैरायटियाँ क्लियर 120 दिन में पक कर तैयार होंगी। और यह जो डे हम जो काउंट कर रहे हैं, वह डेज जो हैं, मतलब जो दिन हैं जब पहला पानी लगता है, लग के जैसे ही फ्री होता है। जैसे इसकी डेट 20 नवंबर है, तो 20 नवंबर को इसका पानी लग गया था, तो 20 नवंबर से 20 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 20 मार्च को हो जाएंगे इसको 120 दिन। आज 14 मार्च है, तो बीच का एक आध दिन एडजस्ट करने के बाद 115 दिन की वैरायटी, मतलब 115 दिन इसको WH 1270 को हो गया है। और 1650 जैसा कि नाम है इस वैरायटी का, रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है। WH 1270 भी ज़बरदस्त है। वैरायटियाँ सभी ज़बरदस्त हैं। आपको चीज़ एक ही है कि आपके पास बीज ओरिजिनल होना चाहिए। तो ओरिजिनल बीज और ओरिजिनल पद्धति ही आपके प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। जैसा कि WH शुरुआत में चलती थी, जो हरियाणा हिसार वाली जो वैरायटी है WH, तो उसी को अपग्रेड करते करते WH सीरीज 1270 पर आ गई है वह। और GW जैसे 322 है, 273 वैरायटी है या 366 वैरायटी, वो अपग्रेड करते करते नंबर आगे बढ़ा 451। अपन क्या है, दिन के हिसाब से वैरायटी कंपेयर करेंगे। यदि अपन को इसको GW 513 को कंपेयर करना है, तो अपन HI 1650 या 322 से कंपेयर नहीं करेंगे। अपन इसको 110 दिन वैरायटी 1544 या HI 1634 या GW की 451 से कंपेयर करेंगे। तो वैरायटी को कभी भी आप कंपेयर करें तो हमेशा उसके जो दिन हैं, उस दिन की अवस्था, मतलब जो वैरायटी जितने दिन की है, उन दिनों की जो वैरायटियाँ रहती हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप GW 513 को HI 1650 से कंपेयर कर रहे हैं या WH 1270 से कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपको GW 513 को कंपेयर करना है तो GW की 451, HI की 1634 और HI की 1544 110 दिन वैरायटी से कंपेयर करना पड़ेगा। यदि आपको GW की 322 को कंपेयर करना है तो आप HI की 120 दिन वैरायटी 1650 या फिर पूसा तेजस, इन सब वैरायटियों से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो दिन की अवस्था से ही वैरायटी को कंपेयर किया जाता है। और बात करें अपन प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन तो ऐसा है कि आपकी पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्षमताएं इनकी सभी की जो हैं 25 और 30 क्विंटल तक हैं सोयाबीन के खेत में। फिर भी यदि आपको 20+, यदि बासमती के खेत में मिलता है कोई भी वैरायटी में उत्पादन, तो उससे बेस्ट कोई वैरायटी नहीं है। तो GW 513 और HI 1634 वैरायटी कोई सी भी हो, बीज ओरिजिनल होना चाहिए। और शुरुआत में अपन को सिर्फ 2 एकड़ 3 एकड़ इस तरीके से ट्रायल करना है। ऐसा नहीं है कि वैरायटी की हवा बन गई और हवा में बह गए और उस वैरायटी को अपन ने 10-20 एकड़ में लगा मारी। उस केस में यदि आपको वैरायटी मेंटेनेंस नहीं हो पाई तो वहाँ पर आपको बम्पर उत्पादन की जगह बम्पर घाटा लग सकता है। इसलिए वैरायटी के कैरेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जुड़े रहे ऐसे ही लाइव अपडेट हम आपको खेत में आकर देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।